हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। तो दोस्तों, अगर आप 12th साइंस के बाद एमबीबीएस के अलावा कुछ और बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज के तलाश में हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज अदर देन नीट विथ हाई सैलरी। तो कौन कौन से है वो टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज जिसको करके आप अपने आप को फ्यूचर में एक बेहतर मुकाम पर देख सकते हो। तो दोस्तों, हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे ही इन 5 कोर्स को डिस्कस करेंगे। वो है इन कोर्स के एलिजिबिलिटीज, कोर्स ड्यूरेशन, कौन कौन से कोर्स के लिए कितने कितने कोर्स फी रहने वाला है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं इन कोर्स को परस्यू करने के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट इन सभी कोर्स के जबरदस्त सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, सभी प्रकार के सही और सटीक जानकारी के लिए आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे जो पैरामेडिकल कोर्स है वो है रेडियोग्राफी एंड इमेज टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे हाथ या फिर पैर टूट जाने पर डॉक्टर हमें एक्सरे करके लाने के लिए बोलता है। तो जो लोग हमारा एक्सरे करता है उसको रेडियोग्राफर या फिर रेडियोलॉजिक टेक्नीशियन बोला जाता है। दोस्तों, इस कोर्स में इमेजिंग मशीन्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, ह्यूमन बॉडी के भीतरी अंग और क्या क्या इमेजिंग प्रोसीजर रहता है, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब के बारे में आपको डिटेलली पढ़ाया जाता है। बात करें इसके पैरामीटर्स के बारे में तो दोस्तों, ये कोर्स 3 साल का है जो कि एक डिग्री लेवल का कोर्स है। सिमिलरली इस कोर्स में आप डिप्लोमा भी कर सकते हो जो कि 1 से 2 साल का कोर्स है। नेक्स्ट पैरामीटर है एलिजिबिलिटी। दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th साइंस में पीसीएम और पीसीबी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इसके साथ साथ मिनिमम 50% मार्क लाना जरूरी है। बात करें कोर्स फी के बारे में तो दोस्तों, ये वैरी कर सकता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्स फी हो सकता है, लेकिन जनरली 50,000 से 1 लाख तक आपका 1 साल का कोर्स फी हो सकता है। इसके बाद कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर बन सकते हो, सोनोग्राफर, एमआई टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, नहीं तो खुद का इमेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोल सकते हो। इमेजिंग क्लिनिक्स करके खुद एमआरआई, एक्सरे, सोनोग्राफी ये सब करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, बात करें सैलरी के बारे में दोस्तों, स्टार्टिंग में आपका सैलरी कुछ 25,000 से 40,000 तक हो सकता है। आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद ये सैलरी कुछ 60 से 80,000 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी कोर्स है आपका फ्यूचर सेटलमेंट के लिए। दोस्तों, नंबर 4 में जो कोर्स के बारे में बात करेंगे वो है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि कैसे एक पेशेंट को ब्लड, स्पूटम, यूरिन, स्टूल आदि को टेस्ट किया जाता है और कैसे एक बीमारी को पहचान कर उसका सही इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा अगर लंबे दिनों तक किसी को सर्दी, खांसी या फिर कुछ अलग बीमारी रहती है तो डॉक्टर पहले बोलता है कि उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो जो कोई ये सब टेस्ट करता है दोस्तों, उसको बोला जाता है लैबोरेटरी असिस्टेंट या फिर लैबोरेटरी टेक्नीशियन। दोस्तों, बात करें कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में तो दोस्तों, ये कोर्स डिप्लोमा लेवल का है जो कि 2 साल का है और आप 4 साल में इसका डिग्री कोर्स भी कर सकते हो। बात करें इस कोर्स के दूसरे पैरामीटर्स की तो दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी में 12th साइंस में आपका पीसीबी या फिर पीसीएम कोई भी होगा तो चलेगा। इसके साथ आपका मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। बात करें कोर्स फी के बारे में तो दोस्तों, कोर्स फी वैरी कर सकता है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली कोर्स फी 70,000 से 1 लाख तक हो सकता है पर ईयर। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैरियर ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों, डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लैब असिस्टेंट बन सकते हो, ब्लड बैंक में आप टेक्नीशियन बन सकते हो, नहीं तो आप खुद का डायग्नोस्टिक लैब खोल सकते हो जहां पर आप खुद ब्लड, यूरिन, स्टूल आदि को टेस्ट करके उसका रिपोर्ट बना सकते हो। बात करें स्टार्टिंग सैलरी के बारे में तो दोस्तों, आपका स्टार्टिंग में 30,000 से 40,000 पर मंथ सैलरी हो सकता है। एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद ये सैलरी कुछ 60,000 से 70,000 तक भी हो सकता है। और अगर आप खुद का पाथो लैब खोलते हो तो आराम से आप महीने का 40 से 50,000 तक अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, ये अब तक का सबसे कम ड्यूरेशन वाला बेहतरीन पैरामेडिकल कोर्स है, तो आप इसको भी आज एक कैरियर बना सकते हो। दोस्तों, नंबर 3 पे हम जो कोर्स के बारे में बात करेंगे वो है बी फार्म यानी बैचलर इन फार्मेसी। दोस्तों, बी फार्म बेसिकली मेडिसिन के बारे में यानी दवाई के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे केमिकल मॉलिक्यूल्स को लेकर इंडस्ट्री में मेडिसिन को बनाया जाता है, मेडिसिन बनने के बाद कैसे उसका मार्केटिंग किया जाता है, कैसे एक मेडिसिन पेशेंट के बीमारी को ठीक करता है और पेशेंट बॉडी में वो मेडिसिन कैसे काम करता है, ये सभी आपको बी फार्मेसी में पढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की, दोस्तों बी फार्म 4 साल का कोर्स है जो कि डिग्री लेवल का कोर्स है। सिमिलरली आप इसका डिप्लोमा कर सकते हो जो कि है डी फार्म जो कि 2 साल का कोर्स है। बात करें इसके एलिजिबिलिटी के बारे में तो दोस्तों, 12th साइंस में आपका पीसीएम और पीसीबी कोई भी होगा तो चलेगा और इसके साथ साथ आपका मिनिमम 60% मार्क चाहिए बी फार्म एडमिशन करने के लिए। बात करें कोर्स फी के बारे में तो दोस्तों, कोर्स फी 1 लाख से 1.5 लाख पर annum तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट के किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करते हो। बात
बात करें बी फार्मा के बाद कैरियर ऑप्शंस के बारे में, तो दोस्तों आप बी फार्मा के बाद फार्मासिस्ट बन सकते हो, जो कि है इंडियन रेलवेज में रेलवे फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट, नेवी, ईएसआईसी हॉस्पिटल में भी आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो। उसके बाद आप फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर भी जा सकते हो। सिमिलरली आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, या फिर आप खुद का मेडिसिन शॉप ओपन कर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। दोस्तों बात करें इसके स्टार्टिंग सैलरी के बारे में, तो दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में यानी आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनते हो तो आपको 4 से 5 लाख पर annum तक बन सकता है। और सिमिलरली अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हो तो आपका सैलरी 2 से 3 लाख पर annum तक भी हो सकता है। सिमिलरली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये सैलरी आपका 5 से 7 लाख पर annum तक हो सकता है। वैसे दोस्तों बी फार्मा कैरियर ऑप्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाया है, आप उससे देख लेना। फार्मेसी के बाद अब हम बात करेंगे नंबर 2 पे जो कोर्स है उसके बारे में, और वो है बीएससी नर्सिंग। दोस्तों बीएससी नर्सिंग में मेनली पेशेंट केयर के ऊपर आपको पढ़ाया जाता है कि आप कैसे एक पेशेंट का केयर कर सकते हो, कैसे एक पेशेंट को प्राइमरी हेल्थ ट्रीटमेंट दे सकते हो, और पेशेंट के हेल्थ कंडीशंस के बारे में आपको डॉक्टर्स को सही अपडेट्स देने होते हैं। दोस्तों नर्सिंग में आपका थियोरेटिकल नॉलेज होने के साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर भी फोकस किया जाता है। बात करें नर्सिंग के सभी प्रकार की पैरामीटर्स की, तो दोस्तों नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट पैरामेडिकल कोर्स है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स से आप 12th पास होने चाहिए। नर्सिंग एडमिशन के लिए आपको स्टेट लेवल के नर्सिंग एंट्रेंस को क्वालिफाई करना होता है, और कुछ कॉलेजेस में आपका नीट के स्कोर पे बेसिस पे ही आपको एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों बात करें बीएससी नर्सिंग के कोर्स फी के बारे में, दोस्तों बाकी 3 कोर्स के मुकाबले बीएससी नर्सिंग में आपको कोर्स फी थोड़ा अधिक पड़ सकता है, जैसे कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आपको पर ईयर कोर्स फी देने पड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों बीएससी नर्सिंग के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स बन सकते हो, नर्स एजुकेटर बन सकते हो, नर्स प्रैक्टिशनर भी बन सकते हो। दोस्तों नर्सिंग के बाद आपको मेनली जॉब भी करने होते हैं। यहाँ पर आप खुद दूसरे कोर्स की तरह खुद का कुछ भी बिजनेस नहीं कर सकते, जिसके कारण लड़कियां ज्यादातर नर्सिंग कोर्स को ही प्रेफरेंस देते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। दोस्तों बीएससी नर्सिंग के बाद आपका स्टार्टिंग सैलरी कुछ 50,000 से 60,000 के आसपास हो सकता है, और 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी कुछ 1 लाख पर मंथ तक भी हो सकता है। दोस्तों बीएससी नर्सिंग लड़कियों के लिए एक बेहतरीन पैरामेडिकल कोर्स हो सकता है, जो कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे नंबर 1 पे जो पैरामेडिकल कोर्स है इसके बारे में, और हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे पैरामेडिकल कोर्स है वो है बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। दोस्तों आज के टाइम पे मार्केट में ये एक हाईली डिमांडिंग कोर्स है। दोस्तों हमारे लाइफस्टाइल जैसे जैसे चेंज हो रहा है, आज के टाइम पे लोग ज्यादातर बैठकर काम करना ही पसंद करते हैं। पुराने जमाने की तरह लोग फिजिकल वर्क से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब समस्या आदि बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के टाइम पे लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है, लोग मेडिसिन को कम से कम उपयोग करने लगे हैं। इसके दुष्प्रभाव के कारण लोग फिजिकल थेरेपी यानी फिजिकल एक्सरसाइज को ज्यादातर महत्व देने लगे हैं। दोस्तों फिजियोथेरेपी में बेसिकली बिना मेडिसिन के कैसे एक बीमारी को फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट और रिहेबिलिटेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ये सब आपको सिखाया जाता है। दोस्तों अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ और आपका डॉक्टर बनने का सपना रह गया, तो आप बीपीटी करके भी मरीजों को इलाज कर सकते हो, जो कि एक डॉक्टर जैसा ही डॉक्टर लेवल का कोर्स है। स्पेशल पैरामीटर्स के बारे में बात करें, कोर्स की ड्यूरेशन है 4 साल और 6 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 50% मार्क से आप 12th पास होने चाहिए। सिमिलरली स्टेट फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप आपके स्टेट में फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स फी के बारे में बात करें तो दोस्तों कोर्स फी आपका साल का 1 से 1.5 लाख हो सकता है, और इससे अधिक भी हो सकता है। फिजियोथेरेपी के बाद कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। दोस्तों आपने अक्सर खेल के दौरान देखा होगा, जब किसी प्लेयर को इंजरी या फिर कोई भी चोट लगता है, तब तुरंत एक व्यक्ति उसको ट्रीटमेंट देने के लिए आ जाता है, तो वो व्यक्ति और कोई नहीं फिजियोथेरेपिस्ट ही है। तो दोस्तों फिजियोथेरेपी करने के बाद आप अपना खुद का फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, जहां पर आप महीने का 1 लाख के आसपास तो आराम से कमा सकते हो। सैलरी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर जॉब कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड होगा। लेकिन जनरली आपको 40 से 50,000 पर मंथ स्टार्टिंग में आपको ये सैलरी मिल सकता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको 80 से 90,000 तक भी सैलरी जा सकता है। दोस्तों फिजियोथेरेपी करने का फायदा आपको ये रहता है कि आप जॉब के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हो, और अगर आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, इसके साथ साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा।
दोस्तों ओवरऑली आज के टाइम पे ये एक बेहतरीन पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें अभी के टाइम पे सबसे कम कंपटीशन है। तो दोस्तों ये कोर्स करने का भी आप कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात की। नंबर 1 पे है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, नंबर 2 पे है बीएससी नर्सिंग, उसके बाद है बैचलर इन फार्मेसी, नंबर 4 पे है डीएमएलटी और नंबर 5 पे है रेडियोग्राफी। आई होप कि सभी कोर्स के बारे में आपको सही और सटीक जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड हम और एक वीडियो लाने वाले हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों अगर आप बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग कोर्स को लेकर कंफ्यूजन में हो कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, तो आप मेरे ये लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं जहां पर हम डिटेलली इसके ऊपर बात किए हैं। तो चलिए कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।